टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग का मतलब होता है इफ द बॉडी इज हेल्ड बाय स्ट्रिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए स्ट्रिंग नियर द लोअर एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ ए ऑब्जेक्ट। मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ओके, इस तरह से स्ट्रिंग है। जब हम इसको फोर्स लगाने के बाद इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सल्ट होता है। एक दूसरे मॉलिक्यूल फोर्स एक्सल्ट होके एक फोर्स हुआ जो एक्सल्ट होता है उसी को हम टेंशन बोलते हैं। टेंशन फोर्स और टेंशन। अब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किए तो टेंशन फोर्स नहीं बनेगा। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद टेंशन बनता है। जब मॉलिक्यूल्स जो थ्रेड में मॉलिक्यूल्स एक्टिवनेस कब होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद, जब भी टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होता है स्ट्रिंग में। The resultant of the electromagnetic force exerted by string on the object is called tension. एक्चुअली हम लोग जो बोल रहे हैं स्ट्रिंग्स के अंदर बीच में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फोर्स है, एक्चुअली वो चार्ज फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज फोर्स भी आते हैं उसमें। तो वो चीज़ों से एक इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स बनता है। एक्चुअली इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स की तरफ से टेंशन बनता है। In case of a light in extensively string, tension is a constant throughout the string. स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग में कहाँ भी देखो, कोई पोजीशन सेलेक्ट करो, वहाँ पे टेंशन सेम ही रहेगा। जैसे कि भी ये स्ट्रिंग है, अब मैंने यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे सीलिंग है, इसे फिक्स्ड किया है, तो यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, सब तरफ सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा होल स्ट्रिंग में फोर्स अप्लाई करने के बाद। टेंशन, द टेंशन इन ए स्ट्रिंग, इट इज़ ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रिंग विच बिकम एक्टिव व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। वही बोला ना, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद स्ट्रेच करने के बाद दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स बनता है। एक्चुअली वो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की तरफ से हमको टेंशन फोर्स बनता है, उसी को टेंशन नहीं स्ट्रिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द टेंशन इन स्ट्रिंग। जो हम स्ट्रिंग है जो टेंशन बनता है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट और टाइड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, कहाँ पे हम लोग यहाँ पे बांधे हुए रहते, एंड फिक्स्ड किए रहते, वहाँ से टाइड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ऐसे फोर्स यहाँ ज़्यादा स्ट्रिंग फोर्स बनता है। सेकेंड पॉइंट, string is assumed to be inextensibly so that the magnitude of the acceleration of the block tied to the string are always same। मतलब हमें एक कोई तो भी चीज़ लेके ब्लॉक लेके उसे बांधते हैं हम लोग स्ट्रिंग, नहीं तो एक ब्लॉक लेने का स्ट्रिंग इज एज्यूम टू बी सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब हम लोग स्ट्रिंग बना के फोर्स लगा जो यहाँ पे इसे एक्सलेट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो इसमें जो टेंशन बनता है, स्ट्रेच बनता है, उसी को हम टेंशन इन स्ट्रिंग बोलते हैं। ब्लॉक को खींचने के बाद एक्सटर्नल फोर्स लगाते जो ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बनता है, टेंशन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के टेंशन फोर्स बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द स्ट्रिंग इज ए मासलेस फ्रिक्शनलेस टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज रिमेन सेम। मतलब बोला स्टार्टिंग को पॉइंट वाई मासलेस, तो मास बहुत कम है स्ट्रिंग का,
ओके। और ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है अवेलेबल, तो टेंशन थ्रू आउट या हर एक कौन से पोजीशन पे टेंशन सब तरफ सेम रहेगा, ये याद रखना पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस बट नॉट फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस नहीं है तो एवरी कॉन्टैक्ट टेंशन चेंजेस, मतलब अभी ये फ्रिक्शन लेस नहीं है, फ्रिक्शन है इसका मतलब। तो फ्रिक्शन रहने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे टेंशन अलग होता है, यहाँ पे टेंशन अलग है, T1 होगा, T2 होगा, फिर T3, टेंशन अलग अलग होता है। डिफरेंट पोजीशन को, हर एक अलग अलग पोजीशन को टेंशन अलग अलग होता है। कब होता है, जब हमारा फ्रिक्शन लेस हो रहा है, तो फ्रिक्शनलेस नॉट अवेलेबल, फ्रिक्शनलेस नहीं है तो जब वहाँ पे टेंशन अलग अलग होता है। फ्रिक्शन लेस रहा है तो टेंशन सेम होता है। इफ द स्ट्रिंग मासलेस, सेम पॉइंट इज ए, दूसरा पॉइंट जाएंगे। फिफ्थ, इफ द स्ट्रिंग इज नॉट लाइट, टेंशन एट द ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी ए डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द एक्सल्टेशन। मतलब वो क्या बोल रहा है, जैसे कि अभी एक ब्लॉक है, ओके, ये स्ट्रिंग है, if the string is not light, tension at the each point of the string will be different depending on the exhalation। मतलब कैसा, अभी एक ब्लॉक है, ब्लॉक में स्ट्रिंग से खींचा, तो हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद बॉडी ये एक्सलेट कर रहा है, एक्सलेट कर, तो लेकिन द स्ट्रिंग इज़ नॉट लाइट, वो तो यहाँ पे एक्सलेट कर, यहाँ पे हर एक अलग अलग पोजीशन पे टेंशन अलग अलग होता है, T2, T3, T4, T5, तो डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द एक्सलेशन, कितना एक्सलेशन करेगा उतने पे टेंशन डिपेंड करेगा। ये एक्सलेशन ज़्यादा हुआ टेंशन ज़्यादा लोड लेगा वो। If a force is directly applied to string, say man is pulling a string from the other end with some force, the tension will be equal to applied force, respectively of the motion of the pulling agent, respectively of whether box move or not, move man moves or not। क्या बोलना चाहता है, जब एक बॉक्स को हम लोग फोर्स लगाते हैं स्ट्रिंग लेको, हम अभी इसमें टेंशन और टेंशन फोर्स नहीं बना है, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते जब तक टेंशन फोर्स नहीं बनेगा, और कितना हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना टेंशन फोर्स बनेगा, ये कभी भी इक्वल रहेगा, कितना ज़्यादा फोर्स एक्सटर्नल उतना टेंशन फोर्स ज़्यादा रहेगा, ये पॉइंट में बोलना चाहता है। String is assumed to be massless or unless stated, hence tension in it remains the same everywhere and equally applied for same वही point है। However, the string has mass tension at the different point will be different, being maximum is applied force at the end through which the force is applying the minimum at other end connected to the body। एक तरफ हम लोग सीलिंग करेंगे, एक तरफ खींचेंगे, बीच में टेंशन जो फोर्स बनता है वो इक्वली रहेगा, जो किधर से फोर्स लगा रहे हो वहाँ से भी इक्वल रहेगा, और किधर से तुम्हें फिक्स रखी वहाँ से भी इक्वल रहेगा। In order to produce the tension in the string, two equal and opposite stretching force must be applied। ये क्या बोलना चाहता है, जो टेंशन बनता है स्ट्रिंग के अंदर वो कभी भी इक्वल रहता है, और अपोजिट स्ट्रेचिंग हम कहाँ से स्ट्रेच करें वहाँ से फोर्स अप्लाइड करें वहाँ से अपोजिट रहता है। जैसे कि भी खींच रहा हूँ ये फिक्स रहे, मैं फोर्स अप्लाई किया तो टेंशन का फोर्स इधर आएगा, या तो ऐसे भी जाएगा, दोनों से अपोजिट और इक्वल
ये इधर और फोर्स इधर अपोजिट। टेंशन दस प्रोड्यूस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड और एदर अप्लाई। और जितना हम फोर्स अप्लाई करते 10 न्यूटन अप्लाई किया तो 10 न्यूटन टेंशन फोर्स बनेगा स्ट्रिंग के अंदर। डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ऑलवेज डायरेक्टेड इनवर्ड अपोजिट टू द फोर्स। किधर फोर्स अप्लाई उसका अपोजिट रहता है। एवरी स्ट्रिंग हैज़ बियर ए मैक्सिमम टेंशन। कौन सा भी स्ट्रिंग ले लो आप लोग, उसमें मैक्सिमम टेंशन रहेगा। इफ़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज इट विल ब्रेक बिहाइंड सर्टेन लिमिट। हम कितना भी खींचते जाएंगे उसके अंदर टेंशन तो बनता जाएगा, टेंशन फोर्स, लेकिन जब तक बनेगा जब तक वो ब्रेक नहीं होता। ब्रेक होने के बाद टेंशन फोर्स छूट जाएगा। कितना तुम फोर्स लगाओगे स्ट्रिंग में उतना टेंशन बनेगा। ब्रेक होने के बाद टेंशन फोर्स ज़ीरो। मैक्सिमम टेंशन विद स्ट्रिंग कैन बी बियर विदाउट ब्रेकिंग इन कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। जब टूटने से पहले जो मैक्सिमम टेंशन बनता है उसी को मैक्सिमम टेंशन बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं उसको। इफ़ द फाइनाइट फॉर द स्ट्रिंग एंड डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड डायमेंशन। और वो जो स्ट्रिंग ले रहे हैं उस मटेरियल के भी डिपेंड करता है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, कब टूटेगा, कितना उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, कितना मैक्सिमम उसका फोर्स लगाने के बाद ब्रेक होता है, उस पर भी डिपेंड किया जाता है कि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है।